नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024, बीजेपी की तैयारियां, बीजेपी का काम करने का तरीका और जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन करके पहली सूची सामने रख दी, वो बिल्कुल ये माना जाए कि ये तैयारियां पिछले 1 साल से चल रही थी। बीजेपी पूरी तरह से तैनात है। बीजेपी का संगठन, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, पन्ना प्रभारी, तमाम जो उनका स्ट्रक्चर है उसमें तेजी से काम चल रहा है। विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, तमाम डिस्कशन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी में कोई पुख्ता तरीके से उसका परिणाम विपक्ष को नहीं मिला। लेकिन देर सवेर कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि एक राजनीतिक दल जिसका इतिहास इतना बड़ा रहा हो, कांग्रेस, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इस बात को कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो लंबे समय तक मंत्री रहे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया, लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया, केंद्र में मंत्री रहे, वो सब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और उसका कारण यह है कि शायद वो फिर से 2019 की तरह ही लहर समझ रहे हैं। और कई नेताओं के तो ऐसे फीडबैक मिले हैं कि वो बहाने बना रहे हैं। कोई व्यक्तिगत कारण बता रहा, कोई संगठन में अन्य जिम्मेदारी होने के कारण बता रहा कि नहीं, मेरे ऊपर बहुत सारा काम है, मैं उन कामों में फोकस करना चाहता हूं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। राजनीतिक दलों का जब क्रीम टाइम आता है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की हवा होती है, तब यही लोग कोशिश करते हैं कि टिकट इन्हें ही मिले, यही चुनाव लड़े। और आज जब पार्टी बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, तब ये लोग पार्टी के फैसले ही मानने को तैयार नहीं है। आप समझिए कि जिस गठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और अन्य दल थे, कहा जा रहा था कि 4 महीने पहले ही प्रत्याशी तय कर देंगे ताकि उन्हें काम करने का मौका मिल जाए। और देखिए क्या हालत हो गई। आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी। उसके बाद से लेकर अब तक के घटनाक्रम देखिए कि किस तरह की एक्टिविटी है। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आए थे, वहां पर कांग्रेसी इकट्ठा हुए। न्याय यात्रा मध्य प्रदेश क्रॉस कर गई है, पिछले दिनों अगले पड़ाव में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गजों को कांग्रेस आलाकमान लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहता है, लेकिन बैक टू बैक सबके फीडबैक्स मिलते गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 2019 में भोपाल सीट से चुनाव लड़े, अच्छे खासे वोट से चुनाव हार गए। इस बार फिर से मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा मेरा राज्यसभा का कार्यकाल अभी बाकी है और मैं नहीं लड़ूंगा। इस तरह की बात हुई, मतलब उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। अब शीर्ष नेता तो अगर दबाव बना रहा होगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, तब क्या कुछ करेंगे। कमलनाथ ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि उनके बेटे नकुलनाथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्यों ना इन तमाम दिग्गजों को अलग अलग सीटों से कांग्रेस लड़ा दे, लेकिन ये लड़ना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल इस बार अच्छे खासे वोट से जीतकर चुरहट विधानसभा से विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने तो पहले ही शुरुआती दौर पे ही, जब ये परिणाम आए 2023 विधानसभा चुनाव के, तो उन्होंने कहा कि पार्टी को ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से परिणाम आए या अप्रत्याशित है, मतलब ईवीएम का मसला जहां पर रेज हुआ, उन्हें भी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव लड़िए। 2014 का चुनाव बहुत कम अंतर से वो सतना से हारे थे। उसके बाद 19 में उन्हें सीधी से टिकट दिया गया, वहां बहुत लंबे वोट से चुनाव हार गए। अब उन्हें फिर से कहा जा रहा है, और चर्चा यह है कि सतना संसदीय सीट से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। और अगर वो मना कर देते हैं, क्योंकि अभी देखिए सबसे ज्यादा असमंजस कांग्रेस के अंदर यह चल रहा है कि जो बड़े नेता है, उन्हें लगातार कांग्रेस आलाकमान ये कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए, पार्टी विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, जो जिम्मेदारी पार्टी दे रही है उससे पीछे मत भागिए। अरुण यादव, उनका नाम खंडवा लोकसभा सीट से है, लेकिन अभी फिर चर्चा शुरू हुई कि गुना से अरुण यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर क्या ऐसा कोई समीकरण बन रहा है। इंदौर लोकसभा सीट की यह हालत है कि तमाम वो दिग्गज जो विधानसभा चुनाव हार गए, संजय शुक्ला हार गए, इसके पहले जो तमाम लोग चुनाव लड़े थे, वो अब सत्यनारायण पटेल, उनका नाम भी पैनल में है कि वो चुनाव लड़ें। और इन सब लोगों से जब पहले फेज में बात की गई थी,
पार्टी ने जो बात की उसमें इन लोगों ने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर नहीं की, यानी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रत्याशियों का टोटा है अब कांग्रेस के पास, कहां से लाएं प्रत्याशी, सिंगल नाम पैनल में जा रहे हैं। देखिए परिस्थितियां क्या है। पूर्व मंत्री विधायक रहे कमलेश्वर पटेल, उनका नाम सीधी से पैनल में डाला गया है, उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी है। और जितने भी नेता हैं इनकी मंशा अगर समझी जाए, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इस लोकसभा चुनाव को नहीं लड़ना चाहते हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, प्रदेश से लेकर देश स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व तो ये बैठकें कर रहा है, लोगों के नाम फाइनल कर रहा है। आप सोचिए सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ना चाहते। भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट ने सूत्र ये बताते हैं कि ये कारण दिया है कि जिस राज्य के वो प्रभारी हैं वहां पर बड़ी जिम्मेदारी है, संगठन में तमाम व्यस्तता है, इसलिए वो वहां समय देंगे, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले मंशा जाहिर की थी कि तमाम जगह जाके मैं प्रचार करूंगा पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आलाकमान ने कहा है कि आप राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़िए। दिग्गज जब तमाम धुरंधर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव रोमांचक होगा थोड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन तमाम दिग्गज नेताओं को यह डर है कि कहीं वो चुनाव ना हार जाए, क्योंकि इनमें से कई नेता चुनाव हार चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पहले ही बीजेपी ने जो कैंडिडेट दे दिया उसके बाद अब वहां का समीकरण बदल चुका है। अब शायद वो किसी और लोकसभा सीट की ओर रुख करें। ये पूरे मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, चर्चाओं का दौर चल चुका, और यही हालत छत्तीसगढ़ में थी। टीएस सिंहदेव बहुत कम वोटों से, 100 से अंदर के वोट से विधानसभा चुनाव हारे थे, उन्हें पार्टी फोर्स कर रही थी कि आप लोकसभा लड़िए। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देके चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। एक राजनीतिक दल जो लंबे समय तक सरकार में रहा, अलग अलग राज्यों में इनकी सरकार रही, बहुत लंबा समय इन तमाम नेताओं का भी रहा जिनको आज पार्टी अप्रोच कर रही है और वो चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं। क्या उनको पता है कि वो चुनाव हार ही जाएंगे, या फिर ये कहा जाए कि सीधे सीधे भाजपा की प्रचंड लहर उन्हें समझ में आने लगी है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट में गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी को खजुराहो लोकसभा सीट मिली है, जहां से मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पिछली बार अच्छे खासे वोट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इस बार फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम का ऐलान भी हो चुका है। तमाम दिग्गज जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में देखना है कि कौन दिग्गज हिम्मत जुटा पाता है, कौन चुनाव लड़ने के लिए आगे आ पाता है। जीतू पटवारी का नाम ही इंदौर लोकसभा सीट से आगे किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को खुद चुनाव लड़ाने की तैयारी। अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह के साथ ही कमलनाथ, क्या किसी और सीट से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं, लेकिन यह साफ हो गया है कि शायद वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर, इस बीच उम्मीद है कि आज देर शाम तक कांग्रेस की सूची आ जाए, क्योंकि जितना देरी से ये पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में ला रही, बीजेपी की तैयारी उतनी ही जबरदस्त दूसरी ओर चल रही है। तमाम जगह लोकसभा के कार्यालय खुल गए, सबको जिम्मेदारी दी गई, लोकसभा के प्रभारी तैनात कर दिए गए, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। अभी राहुल गांधी की यात्रा में सब थे, अब उसके बाद टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में खींचतान चल रही है कि किसको उतारा जाए। बड़े दिग्गजों को मनाया जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए। क्या होगा 2024 लोकसभा चुनाव में इस पार्टी का, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।